या हो गया। या बच्चे ने कोई पार्ट पढ़ा, आप उसमें टाइम भरोगे 25 सेकंड में पढ़ा, 30 में पढ़ा, 40 में पढ़ा, या उसको पूरा 45 में सही पढ़ दिया पूरा वो लिखोगे। हाँ जी, कितने शब्द? हाँ हाँ। तो ट्रैकर तो हर का है, हर कंप्यूटर का ट्रैकर है, तो हम जाकर ट्रैकर को चेक करेंगे। अगर आपके ट्रैकर में मिला कि इस बच्चे ने 10 तक गिनती आती है और मैंने उस बच्चे को मॉनिटर किया, उस बच्चे को गिनती नहीं आती, इट मीन्स आप ट्रैकर गलत बन। कई बार कुछ टीचर ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो है ना ऐसी टीके, किसी का यस सकल देखा, किसी का यस कर दे, किसी का नो कर दिया। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। अगर आपके सामने सच्ची चीज और झूठी चीज दोनों सामने होंगी ना, आप कभी ना कभी उसको भी सच्ची करने की कोशिश करो। आप जोर लगाकर बच्चे को लगता है इसको तो 8 तक गिनती आती है और बार बार आपके ट्रैकर आपके सामने है, तो आप जरूर कोशिश करोगे यार इसको 10 तक आनी चाहिए। अगर आपने ट्रैकर ही गलत भर दिया, आप आगे चले गए, फिर वो बच्चा कभी आगे नहीं जाएगा। आपने तो उस बच्चे को छोड़ दिया। हमने बच्चे को छोड़ना नहीं है। जो हमारा आंकलन 1 सावधिक आंकलन जो है ना, इसी पे आधारित है कि आपने बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना। आप उसके ऊपर किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी अडोप्ट करोगे कि वो बच्चा हमारा उस लेवल पे चला जाए। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बच्चा कोई कमजोर नहीं है। मैंने इस पर प्रैक्टिकल करा के 2 ग्रुपों में, नीलो खेड़ी में और निसिंग में, बच्चे काम करते हैं। अगर टीचर अपनी स्ट्रेटजी सही अडोप्ट करे, अगर उस बच्चे को पढ़ने का, उस बच्चे को भी पढ़ने की कोशिश करे, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके पीछे क्या कारण है, अगर इसको जानने की कोशिश कर लेना टीचर थोड़ा सा भी, तो मैं ये कहूँगा कि वो बच्चा मतलब ही नहीं रुक जाए। मेरे टाइम में कोई ऐसा टीचर तो नहीं है जो, मैं निश्चित ब्लॉक में सक्षम का काम कर रहा था या मैंने नीलो खेड़ी में सक्षम का काम किया था, कोई उस समय टीचर वहाँ हो, है कोई ऐसा? नहीं है। हाँ, नरू खेड़ी थी क्या? नरू खेड़ी में मैंने क्लास ली थी। हाँ जी, पिताजी मौजूदा थे। हाँ, तो मैं क्लास लेता था जाके, स्वयं क्लास बच्चों की 7वीं क्लास को मैं बिठाता था, सारे बच्चों को बिठाता था और सारे टीचरों को ऐसे बिठाता था। फिर मैं टीचर से एक प्रश्न करता था कि मास्टर जी मेरे को ये बताओ, जो आपकी क्लास है ये ठीक है? तो टीचर की आवाज़ आती है, नहीं जी कुछ बच्चे तो बड़े कमज़ोर हैं जी। 7वीं क्लास में कहते थे वो, मैं कमज़ोर कैसे हैं? नुका जी इन्हें तो गिनती भी नहीं आती। तो माँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 7वीं के बच्चे को गिनती ना आए? माँ मास्टर जी कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है मुझे आपकी इवेल्युएशन में, ऐसा हो नहीं सकता भी 7वीं में बच्चे और इसको तो गिनती भी आप नहीं सिखाई। बोले देख लो, आप पूछ कर देख लो जी। मैं कोई बात नहीं। तो हमने बच्चे से कहा, पहले उसको मोटिवेट किया, बेटे तू बड़ा अच्छा है, कमाल का बच्चा है, तू सबसे ठीक बच्चा है, होशियार बच्चा है, और तू बड़ा एक्टिव होता है, कितनी सुंदर ड्रेस कर रहा है, सबसे अच्छा अलग से लगता है तू। उस बच्चे को हमने मोटिवेट किया, उसको कहा बेटे 1 लिख के दिखाओ। तो उस बच्चे ने 1 लिख दिया, मैंने ताड़ियाँ बजवाई, बजाओ ताड़ी, तो सारे मास्टर बच्चे ताड़ी बजाते थे। फिर मैं कहता बेटे 2 लिख, बेटे ने 2 भी लिख दिया और धीरे धीरे मास्टर जी और बच्चे ताड़ी बजाते रहे। मैंने उस बच्चे ने कहा 9 लिख, उसने 9 तक भी चला गया। और जब मैंने कहा बच्चे को 0 भी लिख, उस बच्चे ने 0 लिखा और मास्टर ताड़ी बजाते गए। फिर मैंने मास्टर जी को कहा, मास्टर जी इसने 1 से 9 तक भी लिख दिया और 0 भी लिख दी, अगर इससे ज़्यादा अंक आपको आते हो तो आप भी लिखिए। मैंने मास्टर को चैलेंज किया, इस बच्चे ने तो सब कुछ लिख दिया जिसको आपने ये कहा जिसको 1 भी नहीं आता। अब आपको चैलेंज है कि आप इनसे ज़्यादा कोई अक्षर आता हो आप लिखिए। तो टीचर के पास जवाब नहीं था। मैंने कहा इस बच्चे को जोड़ भी आता है, तो मास्टर कहता है नहीं जी ये तो पता नहीं कैसे लिख दिया। मैं नहीं, मैंने कहा बेटे को, मैं बेटे शाम कितनी रोटी खाई थी? वो कहता है जी 2। सुबह कितनी खाई? जी 1। तो कुल कितनी रोटी होगी? बच्चा कहता है जी 3। अब जाओ ताली हुई सारे। तो बच्चे ने जोड़ किया। ऐसे जोड़ नहीं होते, बच्चा दिमाग से सोचेगा तो होएगा। बच्चा सोच सकता है, जब वो मुंह जुबानी जोड़ सकता है किसी संख्या को, सिखाने से क्यों नहीं जोड़ेगा? वह मास्टर जी ने बिठा दिया हुआ और मैं कहते हो तो मैं इस पर बिठा करवा के दिखाऊं। मैंने कहा बेटे को, बेटे मैंने बनाए 10 रंग,
और तूने बनाए 8 रन, बोल कितने रन से हार गया? वो कहता जी 2 रन से। मैं बजाओ ताड़ी हुई दोबारा भी, फिर ताड़ी बजवाई उनसे। मैं इस बात को बेटा अभी आती है, आपने इस बच्चे को कैसे कह दिया, इस बच्चे को गिनती भी नहीं आती। और ऐसे एग्जाम्पल मैंने है ना जहाँ भी गया मैंने क्रिएट करे, और एक भी बच्चा 2 ब्लॉकों में मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको ये चीज़ें ना ही हो। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हमारे अंदर है। हम बच्चे को कह देते हैं तुझे कुछ नहीं आता जा, वो बच्चे को डिमोरलाइज करते हैं। और जब बच्चा डिमोरलाइज होता है, पहले वो आगे बैठा होता है, फिर वो पीछे जाता है, फिर वो और पीछे जाता है, फिर वो क्लास से, और आप ये देख नहीं देते। आपको नहीं पता कि जिस बच्चे को मैंने कल डिमोरलाइज किया तो बच्चा आज उसकी स्थिति क्या है, वो धीरे धीरे आउट हो गया क्लास से, और उसको फिर भी चिंता नहीं मास्टर को। ये चिंता मास्टर जी को होनी चाहिए कि जो बच्चा मेरा कल आगे बैठा था ये आज पीछे बैठा क्यों है, इसका कारण क्या है, उनको कोई जानना नहीं है। आप सारे टीचर हो, यदि मैं एक टीचर को जो आगे बैठा है आज इसको ये कहूँ मास्टर जी आप ना करना कुछ नहीं होता है, क्या करोगे आप? ये धीरे धीरे डिमोरलाइज हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये कल को पीछे बैठेगा, परसों को फिर मैं वहां बैठेगा डिमोरलाइज कर दूंगा। ये क्या करेगा, ये कर लेगा बीओ, मेरी बेइज्जती कर लेगा, मैं बोल दूंगा क्लास में अपनी बेइज्जती को, दिमाग में आएगी। तो सेम प्रोसेस बच्चे की है। बच्चा भी मान सम्मान चाहता है, छोटा बेशक हो, परंतु अगर बच्चे को आप मान सम्मान दोगे ना, बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। तो उस बच्चे को आप डिमोरलाइज ना करिए, उस बच्चे को हौसला दीजिए, वो बच्चा और अच्छा करेगा। वो घर से जब आया था वो बहुत सारे शब्द सीख के आया था, उसको रोटी का पता था, उसको कटोरी का पता था, उसको गिलास का पता था, उसको माँ का पता था, उसको बाप का पता था, उसको भाई का पता था, उसको सेब का पता था, केले का पता था, उसको हर चीज़ का पता था। सिर्फ वो पढ़ना और लिखना नहीं जानता था, बाकी उसको ज्ञान खूब सारा था। आज उसको आप ये कह रहे हो उसको कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फेल आप हुए हैं, बच्चा नहीं हुआ। बच्चा तो बहुत सारा कुछ सीख के आया था। तो उस बच्चे को हमने आगे बढ़ाना है, हमने उस बच्चे के साथ जुड़ना है, ठीक है ना जी। और उसको एक्टिविटी के माध्यम से उसको ध्यान में रखते हुए कि बच्चा क्या सीख रहा है। कई बार छोटा सा बच्चा है ना, गुनगुना रहा है बैठ के बीच में, तो उसको आगे लेके आइए, उसके पास बैठिए, नीचे बैठ जाइए, उनको बेटे चल दो लाइन सुना के दिखा। वो बच्चा आपको ऐसा बढ़िया गाना सुनाएगा। हम कल परसों अलवाना गांव चले गए, एक बच्चा ऐसे ही शायद वो कपड़े में डाल रहा था, एक टूटी के नीचे नहा रहा, अपनी मस्ती में नहा रहा, और हम वहां को स्कूल चेक करने गए हुए थे। महेंद्र जी मेरे साथ थे। महेंद्र बोले देखो इस बच्चे को देखो आप, मगर देख लिया, मगर नहा रहा रात से ठाट से नुका। ये इस करनाल जिले का सबसे टॉपर बच्चा है लेखन में। देखो कितने स्कूल है लेखन में, और वो उस गांव में पढ़ा जहां कोई इसको देख नहीं रहा। उस गांव के स्कूल की स्थिति मैंने देखी, मैं बयान नहीं कर सकता, उस पर काम करेंगे। तो देखो एक कितनी बड़ी हस्ती जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चैलेंज कर रही है कि मेरे से सुंदर कोई लिख नहीं सकता, और वो छोटे से गांव में गली के ऊपर नाली के ऊपर बैठा हुआ और ठाट से नहा रहा पूरा मस्त। हमारे पास उस समय गुलदस्ता तो नहीं था, हम लोग टीचर थे, हमने पेन निकाले उसको, बोला बेटे लिख बोर्ड का भी, तो लिखता रहो, बढ़िया बढ़िया काम कर। वो बच्चा हमारे जिले का नाम कर रहा है, और उस गली में है वो। थोड़ी देर पीछे पता लगा मैंने, वहाँ पहाड़ों का जो प्रतियोगिता हुई ना उसमें शाहपुर में, उस गांव का बच्चा वहाँ 40 तक के पहाड़े सुना रहा। और सच बताऊं मैं, उनके माँ बाप सारे मजदूर हैं, वो सुबह अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, न नहाते न कपड़े डलवाते, वो तो अपने काम पे निकल जाते हैं, रात को आते हैं। वो बच्चे अपने आप सुबह उठते हैं, जो रोटी दरी होती है उसको लेके खा के अपने कपड़े अपने आप डाल के, कभी नहा लिए कभी नहीं नहाए, ऐसे स्कूल चले जाते हैं और वो पढ़ते हैं जाके। तो कितनी इंटेलिजेंसी वहाँ पड़ी है। अगर हम उन पर थोड़ा सा भी ध्यान देना, मैं कहता हूँ यहाँ बहुत कुछ है। और भाई मैं तो एक बात क्या करूँ, एक पेड़ तो वो जो अपने सहारे पे खड़ा है, और एक पेड़ वो जो दूसरे के सहारे पे खड़ा है, दोनों में फर्क है। जो हमारा बच्चा है ना, यूँ तो वो वृक्ष है जो अपने सहारे पे खड़ा है,
आंधी आओ, बारिश आओ, तूफान आओ, ओले पड़ो, गर्मी पड़ो, सर्दी पड़ो, वो जिंदा है, ताकत है उसमें। हमारे बच्चे में बहुत ताकत है, पर भाई उस ताकत को आप थोड़ा सा सहयोग करोगे, उसकी छोटी मोटी जो कमजोरी है उनको जानोगे, उसको ठीक करोगे, वो बहुत बड़ी ताकत बन के इस समाज में आगे बढ़ेगी। तो मेरा तो आप लोगों से यही सलाह कह लो, इसना आदेश कह लो, निवेदन कह लो, भाई इन बच्चों के साथ है ना अच्छे से काम करो, ये बच्चे बहुत कुछ बने। बिल्कुल मन में ना लाओ कि हमारे अच्छे अच्छे प्राइवेट में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप उनका टेस्ट लें ना, वहाँ भी बहुत कमजोर बच्चा पढ़ा है, सिर्फ इस बात दौर में मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, सिर्फ ये है, वहाँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो योग्यता आप लोगों के पास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के पास है, और मैं कहता हूँ जो बच्चा आप लोगों के पास है ना, उससे अच्छा बच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस तो मैं आप लोगों के स्कूलों में आऊँगा, आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से लेना, ठीक। अगर कोई खराब प्रश्न हो एकेडमिक का, जोर लाकर किताब में ढूंढ का, किसी और से पूछता, मेरे से पूछ लो, सारे उत्तर दूंगा, ठीक। और मैं जब आपके स्कूल में जाऊँगा ना, भाई थोड़ा बहुत काम मना भी मिलना चाहिए कि आप लोगों ने करे, आप लोगों ने किया। अब मैं जो बात करता हूँ गिल नहीं बोलता भाई, क्यों बोला, उसने काम करा दिया, उसके मन में है, उसने कहीं ना कहीं इसको सीखने का प्रयत्न किया, उसको समझने का प्रयत्न करा, सीखने का नहीं, समझ के साथ सीखने का। तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड वो नहीं है साहब, आप लोग इसको अच्छे से सीखोगे, बच्चे को अप्लाई करोगे, आपके बच्चे आगे बढ़ोगे, और थोड़े इतना लगेगा अपना दिनों ज्यादा सीमेंट द्वारे, उसके बाद तो आप आराम से रहोगे, आपके बच्चे आपको करेंगे, ठीक है ना। कोई पौधा लगाते हैं शुरू में, कुछ दिन उसमें खाद पानी सब कुछ देना होता है, फिर तो बच्चा अपना ग्रो हो जाता है पेड़ में, और वो बहुत अच्छा वृक्ष बनता है। फिर उसको ज़्यादा केयर की जरूरत होती है, फिर तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना भी कोई इसको नुकसान ना पहुँचा दे, बस। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना, मैं आप लोगों को धन्यवाद करूँ, ठीक है ना, थैंक यू। तो आप जी आपको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देंगे, सर एक मिनट, कोई बहुत अच्छा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। फर्स्ट टाइम सर के साथ सर ट्रेनिंग दे रहे, और जो सर ने हमें बताया, लगातार 3 घंटे कंटिन्यूसली एक ही फ्लो में बोलना, सर मैंने रखा एज ए BO। और वो चीज़ें जैसे ना सर ने बिल्कुल ऐसे नहीं कि उसको पढ़ा, प्रैक्टिकली उसको देखा भी सर ने, तब जाके पूरे स्टेट के ABRC BRP पूरा प्रशासन वहाँ पर आया हुआ था। उस प्रशासन के आगे सर ने बिल्कुल जो वक्तव्य प्रस्तुत किया, सर ने हर चीज़ को मान के रीड करके, पढ़ के और प्रैक्टिकली देख के, तब सर ने उसको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या दिक्कतें लोग फेस भी करते हैं। हर चीज़ को उन्होंने उठाया। और एक सर मैं भी थोड़ी सी और बात करूँ, हमारी अभी ट्रेनिंग हुई थी सर की ही देख रेख में, सर ही सब कुछ कार्य करवा रहे थे। और एक सर मैं बताना चाहूँगा, सर एक हमारे साथी है रोहतक में, जैसे इंडिया साथी से पुराने, तो उनकी भाभी BRP लगी हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने आप पूरा ध्यान रखना। तो मैंने उनको सर को ये कहा कि मैं भाई अब धर्मपाल जी आ गए हैं, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, बाकी अगर आप कहो तो फॉर्मेलिटी के लिए मैं पूछ भी लेता हूँ। तो सर मैंने उनसे पूछा मैडम से, मैडम कैसा लगा, कोई धर्मपाल जी है, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो सर का वैसे हमारे ब्लॉक का बहुत अवभाग्य है, और सर ने जिस हिसाब से आपने देखा होगा, जिस हिसाब से जैसे कहते हैं ना FLM, मैंने अपनी लाइफ में 16 साल की लाइफ में बहुत अवसर भी देखे हैं, इतना डीपली हर चीज़ को जो हम पिछले 3 दिन से लगातार हम कर रहे थे ना, जिसके ऊपर काम, सर ने 1 घंटे के अंदर सारा कुछ निचोड़ निकाल कर आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया। किस प्रकार से ट्रेनिंग आपको मिल रही है, और सर की और हमारी आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। एक ये भी बात भी है, एक टारगेट भी है जो सर ने आपको दिया है, और हमें भी दिया वो टारगेट पे, और सर को सभी आश्वासन दें कि जो टारगेट आपने सुनिश्चित किया है बच्चों के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, हमारा एनवायरनमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, बच्चों का जो लेवल है वो किस प्रकार से होना चाहिए, वो हम सर के आगे समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर, बहुत ताली बजाएं सर।